बिट्टू, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। मैम, रास्ते में आते टाइम मैंने एक बोर्ड पढ़ा और उस पे लिखा था स्कूल अहेड गो स्लो, इसलिए मैंने अपनी स्पीड एकदम कम कर दी और मुझे आने में लेट हो गया। बिट्टू का बहाना कर दे प्रॉब्लम को रवाना। बिट्टू बहानेबाज नया शो हर रोज दोपहर 12:30 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. मैं तो बस इतने में ही खुश हूँ। मैं तो बस चावल खाकर भी खुश हूँ। क्या बात है चंदा, आज सिर्फ चावल और आलू की सब्जी? हाँ दीदी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ठीक है, मैं मछली लाने जा रही हूँ। उसे चावल के साथ खाऊंगी, ग्रेवी बनाऊंगी, फ्राई करके खाऊंगी, मछली के सिर को चबा चबा कर खाऊंगी। अब चलती हूँ चंदा। बकवास, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। ये लो, ये रहे मछली के पैसे। अरे ये क्या, मेरी थैली कहाँ चली गई? थैली, मेरी थैली, मेरी मछली। ऐसा लगता है जैसे कुत्ता बिल्ली उठाकर ले गया है। हाय 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 हाय, सोचा था मैंने कि आज बहुत स्वादिष्ट मछली बनाऊंगी, सब बर्बाद हो गया। मुझे दिए बगैर मछली खाएगी। दीदी को मैंने अच्छा सबक सिखाया है। बेटी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। 3 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने, कुछ खाने के लिए दे दो बेटी। अरे ये क्या, आपने कुछ भी नहीं खाया है? आप यहाँ पर बैठिए, यहीं पर बैठे रहिएगा, समझे? मैं अभी आती हूँ, आप यहीं पर रहिएगा। मछली फ्राई होने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसका मतलब चंदा भी मछली खरीद कर लाई है। सिर्फ मेरी किस्मत में ही मछली नहीं है। नहीं, यहाँ बैठे रहने से मेरा मन और खराब हो जाएगा। जाती हूँ, अपना काम निपटा लेती हूँ मैं। मेरे खाने के लिए भात और मछली लेकर आई हो। खाइए बाबा, अच्छी तरह से खाइए। खुश रहो बेटी, खुश रहो, खुश रहो। ओ बेटी, हमें भी खाने के लिए कुछ दे दो, हमें भी दो। हाँ बेटी, आप लोग जरा बैठिए। हाँ, मैं अभी आती हूँ। अरे ये क्या, चंदा इन बर्तनों को लेकर जा कहाँ रही है? मुझे नजर रखनी होगी। देखो तो, देखो। बेटी, तुम्हारा भला हो बेटी। कितने दिन बाद आज पेट भर के खाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये लीजिए। अरे लीजिए, आप लोग ये मोहर रख लीजिए। हम लोगों के लिए मोहर? हाँ, इनसे आप लोगों का कुछ दिन अच्छे से गुजर जाएगा। ये लीजिए। मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही? चंदा सभी को मछली और चावल खिला रही है और मोहर भी दे रही है। इतनी सारी मोहरें इसे आखिर मिली कहाँ से? नहीं, इसका मतलब क्या है? मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ।
मेरी मोहरें चुराकर दान कर रही है। इसका मतलब वो मछली भी मेरी ही थी। रुक जा, अभी मजा चखाती हूँ। कौन है? बेटी, मेरी पोती की शादी है। मैंने सुना है कि आप बहुत दयालु हैं। मेरी भी थोड़ी मदद कर दो ताकि मैं अपनी पोती की शादी कर पाऊँ। दो बेटा। मेरे पास उतने सारे पैसे नहीं है। जाइए जाइए, आप राजा के पास जाइए। हमारे राजा बहुत अच्छे हैं। जाइए। मैं राजा के पास भी गई थी, लेकिन राजा के पहरेदार ने मुझे राजा से मिलने नहीं दिया बेटा। ओ अच्छा अच्छा, आप यहाँ रुकिए। ठीक है, आप यहीं पर रुकिए। ये लीजिए। मेरे पास बस एक ही नया कपड़ा था माँ जी, ये आप ले जाइए। लेकिन बेटी, मुझे थोड़े पैसे भी चाहिए। ओह, लेकिन मेरे पास तो हाँ, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। अच्छा, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी तुरंत वापस आती हूँ। शांति, ओ शांति, आप घर पर हो ना? अरे वाह चंदा दीदी, क्या बात है? अरे ये सुनार के दुकान गई थी, वहीं पर पहरेदार जी के साथ मेरी मुलाकात हुई। शायद वो तुम्हारे लिए कुछ गहने खरीद रहे थे। मेरे लिए गहने? क्या? हाँ, उसके लिए 10 मोहर कम पड़ गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे लाने के लिए यहाँ भेजा है बहन। हाँ, रुकिए रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा हुआ आप वहीं पर थी। रुकिए रुकिए दीदी, रुकिए रुकिए। हाँ, लाओ लाओ, दो दो दो। अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, ये लीजिए माँ जी 10 मोहर। इतने से आपका काम हो जाएगा। ये सब तुम्हें कहाँ से मिली? हाँ, इससे तुम्हें क्या मतलब है दीदी? हाँ हाँ, और अब ये सिपाही को क्यों लेकर आई हो? तुमने मंदा की मोहर और मछली चुराई है। तुम्हें महाराज ने बंदी बनाकर लाने को कहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा काम चंदा नहीं कर सकती है। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी, मैं भी चलूंगी। हाँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए माँ जी, आप जाकर अपनी पोती की शादी की व्यवस्था कीजिए, मैं ये सब संभाल लूंगी। चलिए 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 सिपाही जी, चलिए। क्यों चंदा, तुमने अपने दीदी की मछली और मोहर चोरी की है, ये सच है क्या? बताओ। जी हाँ महाराज। और जब हम लोग वहाँ गए तो हमने देखा कि पता नहीं कहाँ से ये और 10-10 मोहरें चुरा कर लाई थी। तुम्हें कहाँ से मिला वो मोहर? वो महाराज, वो मुझे पहरेदार के घर से मिला है। उसकी पत्नी से झूठ बोलकर मैं लाई हूँ। मेरे घर से? सत्यानाश हो, मेरे राज्य में ऐसे ठग हैं। सुनो, इसे कल फांसी दे देना। हाँ। दीदी, तुम्हारे साथ मेरी ये आखिरी मुलाकात है दीदी। महाराज, नहीं 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 नहीं, इसे छोड़ दीजिए महाराज, इसके लिए ऐसी सजा नहीं चाहिए। चुप, तुम्हारी इच्छा से सजा होगी क्या? राजा मैं हूँ या तुम? शिकायत करते वक्त ये ख्याल नहीं आया? कल फांसी दी जाएगी पक्का। चंदा, तुम्हारी आखिरी इच्छा अगर कोई है तो जल्दी जल्दी बता दो। मुझे एक बात जाननी थी महाराज। आहा, जल्दी पूछ लो। कितने दिनों के बाद किसी को फांसी होने जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज, अगर पाप करने पर सजा मिलती है तो फिर पुण्य करने पर क्या होगा? पुण्य कहाँ से आ गया बीच में? ऐसा तो कुछ नहीं है। क्यों महाराज, मैंने तो लोगों की भलाई के लिए ही ये सब किया है। तुम अपने खुद के पैसों से लोगों की भलाई करो, हम लोगों के घरों से चोरी करके क्यों? मैंने सबसे पहले भिखारी को अपने ही घर की चावल और आलू की सब्जी खिलाई थी, उसके बाद मैंने मछली खिलाया था। और मोहर? मेरे पास पैसे नहीं थे,
इसलिए दीदी के घर से लेकर उन लोगों के कुछ दिनों की व्यवस्था मैंने कर दी महाराज। लेकिन पहरेदार के घर से लिए मुहर का क्या? अब मैंने सही जगह पकड़ा है। वो तो माँ जी को मैंने पहले अपनी साड़ी दी थी महाराज, उसके बाद मैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे इसलिए तुमने पहरेदार के घर से ले लिया ना? बिल्कुल सही महाराज। बिल्कुल गलत, तुमने चोरी किया है, चोरी। तुम्हें फांसी तो जरूर होगी, इसे फांसी दो। ठीक है महाराज, लेकिन मेरा एक साथी भी है, उसका क्या होगा महाराज? उसे भी फांसी दूंगा। वाह, मजा आ गया, एक साथ दो फांसी। नाम बताओ, नाम बताओ, दो फांसी एक साथ। अरे बाप रे, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। आप महाराज? मैं? चंदा, चंदा क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? डॉक्टर। ए चंदा, ये तुम क्या बोल रही हो? महाराज आखिर दोषी कैसे हो सकते हैं? महाराज, अगर आप सभी का अच्छी तरह से ध्यान रखते तो फिर मुझे ये सब काम नहीं करना पड़ता, है ना महाराज? जिस राजा के राज्य में जनता खाना नहीं खा सकती, असहाय गरीब दादी अपनी पोती की शादी के लिए राजा से मदद मांगे और उसे मदद ना मिले, इसलिए राजा ने ही तो मुझे ये सब काम करने के लिए मजबूर किया है महाराज। क्या? किसने मुझसे मदद मांगा जिसे नहीं मिला? क्यों महाराज? वो बूढ़ी औरत जो अपनी पोती की शादी के लिए मदद मांगने आई थी, जिसे आपके पहरेदार ने दरवाजे से ही भगा दिया था महाराज, पता है आपको? पहरेदार, चंदा जो बोल रही है क्या वो सच है? वो महाराज, आप उस वक्त आराम कर रहे थे। तो ये तो गलत है, बहुत गलत है। चंदा की फांसी कैंसिल। अच्छा हुआ, लेकिन मेरी मोहर महाराज? भूल जाओ, बहुत सारे थे, थोड़े ही लिए हैं उसने। ज्यादा बोलोगी तो सारे ले लूंगा। नहीं नहीं महाराज, ठीक है ठीक है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। लेकिन एक सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। हाँ। क्या? आज से मैं तुम्हें इस राज्य की जनता की उन्नति का काम सौंपता हूँ। आज से मेरे राज्य में कोई भी इंसान अभाव में नहीं रहेगा। महाराज की जय हो, जय हो, महाराज की जय हो, जय हो। रंग खरीदी हूँ बहुत सारे, जमकर खेलेंगे होली सारे, रंग लगाकर आएगा मजा, जम जाएगा पूरा मोहल्ला। जम जाएगा पूरा मोहल्ला, बहुत मजा आएगा। ये कैसे हुआ? ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? किसने किया? आज तो होली नहीं है, फिर ये किसका काम हो सकता है? अरे ये क्या, होली से पहले ही तुम्हें भूत किसने बना दिया? इस बार होली में जमकर रंग लगाया जाएगा। हाँ सही कहा तुमने, रंग लगाऊंगा और चंग बजाऊंगा। मैं भी देखूंगा कौन किसे कितना रंग लगाएगा। अरे ये क्या? बाप रे, ये किसने किया? अरे वाह, होली आने से पहले ही रंग लगाना शुरू कर दिया सभी ने, लेकिन सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्मी के दिनों में तालाब पर जाकर नहाने की बात ही अलग है। बिल्कुल सही कहा। फिर से नहला देती हूँ। अरे बाप रे, ऐसे तबीयत ही खराब हो जाएगी। अरे बाप रे, अरे ये क्या? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? किसने रंग फेंका है? किसका काम है ये? बाहर आओ, मैं बोल रही हूँ, बाहर आओ। आओ, झाड़ू से मार मार कर बिल्कुल सीधा कर दूंगी। मैंने चिंगारी लगा दी है, अब यहाँ से भाग जाती हूँ। चलो। बदमाश कहीं की, एक बार मेरे सामने आ जाओ, एक बार मैंने पकड़ लिया ना तो जो भी नाम है वो भूल जाओगी। मैं बोल रही हूँ, बाहर आ। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कोई बिना मतलब के रंग से भरे गुब्बारे हम पर फेंक रहा है। हाँ, किसी ने बाजार में मेरे सर पर रंग से भरे गुब्बारे मार दिए। जो भी ये सब कर रहा है,
उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये बात तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन गुनहगार कौन है ये कैसे पता चलेगा? मुखिया जी, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि ये काम किसका है। अच्छा, तो तुम जानती हो कि कौन छुप छुप के रंग फेंक रहा है? हाँ? जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे शक है मुखिया जी। बताओ बताओ, कौन है वो? बताओ। खुद ही देखिए ना, कभी किसी के सर पर तो कभी किसी और के सर पर आकर रंग गिरा है, लेकिन दीदी के सर पर तो एक बार भी गुब्बारा नहीं मारा है किसी ने। वो तो है। लेकिन जब भी किसी और के सर पर गुब्बारा फट रहा है, तभी उसी वक्त दीदी वहाँ हाजिर रहती है। मुखिया जी बोलिए। इसका मतलब मंदा। उन लोगों ने मुझे पहचान लिया। ठीक है, फिर मैंने भी तैयारी पहले से करके रखी है। मंदा को इसकी सजा देनी ही पड़ेगी। चलो सभी मंदा को पूरे रंग से भर देंगे। हाँ चलो चलो चलो। मंदा बाहर आओ बोल रहे हैं। मंदा, मंदा, बाहर आओ, बाहर जल्दी आओ। बाहर आओ। अरे ये क्या है? हम लोग कितनी देर तक ऐसे रंग लेकर बाहर खड़े रहेंगे? क्यों दीदी, डर गई क्या? आओ आओ, बाहर आओ, तुम्हें भी जरा रंग लगा दूं। आओ। हाँ, जरूर वो डर कर घर में छुप कर बैठी होगी। हाँ, छुप कर क्या सोच रही है कि बच जाएगी? होली है। अरे ये क्या कर दिया तुमने? अरे, हमें गीला कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी दीदी। तोड़ो दरवाजा। कहाँ हो मंदा? कहाँ हो? मंदा यहाँ कहीं नहीं है। अरे वो तो बंद घर से भी गायब हो गई। आखिर मंदा कहाँ चली गई? दीदी जरूर भाग गई है मुखिया जी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? चलो चलो सभी चलो। अरे इतनी भयानक हंसी कौन हंस रहा है? ये हंसी तो दीदी की हंसी जैसे लग रही है। वहाँ तो हंसी की आवाज आ रही है। अरे 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 वो क्या है? आओ आओ, अब मुझ पर कैसे रंग लगाओगे? लगाओ, आ जाओ। तो ये लो। अरे रंग वाला गुब्बारा तो मंदा को लगा ही नहीं। मंदा तो दिमाग लगाकर बच गई। अभी बताती हूँ, वो अगर डाल जाएगी तो हमें भी पात जाना पड़ेगा। हाँ, सब मैंने मटके में भर दिया है। अब सिर्फ इसे यहाँ पर झुला कर रखना है। हाँ, अरे अरे ये सब क्या कर रही हो चंदा? सियार को पकड़ने की तैयारी कर रही हूँ। सही वक्त आने पर सब कुछ समझ जाएंगे। क्या पता तुम्हारे मन में आखिर क्या चल रहा है? आप उधर जरा देखिए। अब ये क्या? दूरबीन से क्या करोगी तुम? जरा रुकिए, बताने से नहीं होगा, देखकर मजा आएगा। सही है, अब सही है। ये रंग लगाना छोड़कर ये लोग दूरबीन क्यों लेकर आ गए हैं यहाँ पर? सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इस दूरबीन के जरिए धूमकेतु बहुत बड़ा दिखाई देगा। हाँ, बहुत बड़ा। आज धूमकेतु दिखाई देने वाला है। हाँ, वो भी कई सारे एक साथ। बिल्कुल, शाम के बाद ही देखा जा सकता है। जैसे जैसे रात गहरा होता जाएगा और बड़ा दिखाई देगा। इसीलिए अभी सब चलिए, अभी वापस चलते हैं, रात में दोबारा आएंगे। अरे वाह, आज रात को उस दूरबीन से धूमकेतु देखा जा सकता है। रंग लगने के डर से तो मैं पूरा दिन इस मचान पर ही खड़ी रह गई, लेकिन अब मुझे एक बार नीचे उतरना ही पड़ेगा। मुझसे और बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। वैसे भी यहाँ आसपास अब कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसका फायदा उठाकर मैं नीचे उतर जाती हूँ।
अरे वहाँ तो दूरबीन रखा हुआ है। अब अगर आसपास कोई है ही नहीं तो मैं भी जरा एक बार जाकर धूमकेतु देख लेती हूँ दूरबीन से। ओ, कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा ऊंचा करके देखती हूँ। अरे बाप रे, मेरी आंखों में कुछ चला गया। अरे ये क्या हो रहा है? अरे अरे बचाओ रे। अरे हमारे अरे अरे ये मेरे सिर पर क्या लग गया? मेरी आंखों में भी कुछ चला गया है। अरे ये तो कीचड़ है। मुखिया जी, बूढ़ी सियार जाल में फंस चुकी है। इसे ही कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। मंदा दीदी का पूरा चेहरा ही काला हो गया है। अरे बाप रे। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, देख लेना। आप लोगों ने मुझ बेचारी को अकेला समझकर बेवकूफ बनाया ना। मैं इसका बदला जरूर लूंगी, जरूर लूंगी। हाँ, देख लेना सब लोग। अरे बाप रे, इस बार कितनी ज्यादा ठंड पड़ी है। अरे बाप रे, इस पतले से कंबल से इतनी ठंड में कुछ असर नहीं हो रहा। जा, जो भी एक पतली सी कंबल मेरे पास थी अब वो भी गई। अब मैं क्या करूं? हाँ, दीदी के पास बहुत सारे कंबल है। जाती हूँ उसके पास जाती हूँ और उससे कंबल मांग लेती हूँ। दीदी, ओ दीदी, दीदी। हाँ, क्या हुआ? बोल। दीदी, क्या तुम मुझे कंबल दोगी? मेरी कंबल फट गई है। नहीं नहीं, बरसात में छाता और सर्दी में कंबल मैं किसी को भी नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। तुम कान खोल कर सुन लो, खुद की व्यवस्था खुद ही कर लो तुम। जाओ जाओ जाओ, अब जाओ यहाँ से। हाँ, ठीक है। वाह 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 वाह, सर्दी के दिनों में गर्मा गर्म मिठाई खाने का मजा ही कुछ और है। अच्छा महारानी, अगर हम मिठाई खाने की प्रतियोगिता रखें तो कैसा रहेगा, बोलिए? बहुत अच्छा रहेगा महाराज। तो फिर मैं ऐसा ही करता हूँ। ऐ सिपाही सुनो। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने कल राजमहल में मिठाई बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जिसकी भी मिठाई खाने में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होगी उसे 10 मोहर दी जाएगी। जो जो इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वो लोग कल सुबह अपने हाथों से बनाई हुई मिठाई लेकर राजमहल पहुंच जाए। सुनो सुनो सुनो। वो 10 मोहरें तो मेरे ही घर में आएंगी। इस गांव में मेरे जैसी स्वादिष्ट मिठाई बनाने वाला और कोई नहीं है। जाती हूँ, जाकर काम शुरू करती हूँ। अगर ये 10 मोहर मुझे मिल जाते तो मैं इतने में कंबल खरीद लेती। लेकिन इस मिठाई को किस तरह बनाते हैं धत्तरी की, मुझे तो पता ही नहीं है। इसका कोई ना कोई इंतजाम तो करना होगा। ऐसी मिठाई बनाऊंगी कि महाराज उंगली चाट 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 कर खा जाएंगे। उसके बाद 10 मोहरे लेकर आराम से अपनी जिंदगी बिताऊंगी मैं। मांस बनाने के लिए तो मांस चाहिए, मछली बनाने के लिए मछली चाहिए, लेकिन इस मिठाई के लिए क्या चाहिए? हाँ, मिल गया, एक उपाय मुझे मिल गया। हाँ,
हाँ, दीदी किस तरह से ये मिठाई बना रही है ये अच्छी तरह से देख लेती हूँ। चावल अब पिस चुके हैं। हाँ, अब जाती हूँ, जाकर नारियल कूट कर लेकर आती हूँ। चलती हूँ। अच्छा, इस मिठाई के लिए सबसे पहले चावल पीसना पड़ता है। समझ गई। तो ये बात है। चंदा जरूर छुप छुप कर मुझसे मिठाई बनाने सीखने के लिए आई है। रुक जा, अब सिखाती हूँ तुझे मिठाई बनाना, सिखाती हूँ। नहीं, नारियल डालकर मिठाई बनाने से उसमें उतना ज्यादा स्वाद नहीं आता। 10 मोहरे लेने के लिए मुझे और भी स्वादिष्ट मिठाई बनानी पड़ेगी। और भी स्वादिष्ट मिठाई कैसे बनता है? देखो जरा दीदी क्या कर रही है। स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी बहुत सारे नमक की। ओह, तो ये बात है। जाती हूँ, मैं भी घर जाकर अब दीदी की तरह नमक डालकर मिठाई बनाना शुरू कर देती हूँ। अच्छा बेवकूफ बनाया। जा घर जाकर अच्छी तरह से नमक डालकर मिठाई बना, उसके बाद देखना क्या होगा। हाँ, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। दिखने में जब सुंदर लग रहा है तो पता नहीं खाने में कितना स्वादिष्ट लगेगा। ओह, मैं तो खुद को खाने से रोक ही नहीं पा रही हूँ। ओह, एक खा लेती हूँ, एक खाकर देखती हूँ। अरे, ये मैंने मिठाई खाई है या फिर समुद्र का पानी पिया है? छी। लेकिन दीदी जो बनाती है वो तो मीठे और स्वादिष्ट होते हैं, फिर मेरे बनाए हुए मिठाई इतने ज्यादा नमकीन कैसे हुआ? हाँ, तो फिर क्या दीदी ने जरूर अब तक तो चंदा ने नमक डालकर मिठाई बना भी ली होगी। उसकी बनाई हुई मिठाई महाराज के मुंह में जाने के बाद 10 मोहरे नहीं बल्कि 10 महीने के लिए उसे जेल में भेज देंगे। दीदी ने मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन वो मोहर मुझे हासिल करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मिल गया। वाह, क्या बात है, सभी लोग समय से आ गए। तो आप सभी प्रतियोगिता के लिए तैयार तो है ना? हाँ, तैयार है महाराज। मैं भी तैयार हूँ महाराज। 10 मोहर लेने के बाद ही मैं घर वापस जाऊंगी महाराज। जरा इसकी हिम्मत तो देखो, थोड़ी देर में इसे सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो मैं अब एक एक करके सबकी मिठाई चखूंगा, देखते हैं कौन जीतता है। जरा सबकी मिठाई देख तो लूं मैं। यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है ना चंदा? नहीं महाराज, मैं सबसे अंत में अपने बनाए हुए मिठाई आपको खिलाना चाहती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा महाराज। चंदा की बनाई मिठाई अब सबसे आखिर में खा लीजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो अभी तो खेल का असली मजा आएगा। मैंने सुना है आप बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाती हैं, जरा चखने तो दीजिए। ये लीजिए महाराज, ये लीजिए। कल पूरी रात जागकर बहुत मेहनत से मैंने ये मिठाई बनाई है। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। आज तक ऐसी स्वादिष्ट मिठाई मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई है मंदा। वाह, क्या बात है।
तो फिर मैं कह रही थी महाराज कि मेरा इनाम। रुक जाइए, मैंने अभी तक चंदा के हाथों की मिठाई को चखा नहीं है। आप भी कैसी बात कर रहे हैं महाराज, जिसे पानी गर्म करना तक नहीं आता वो बोला मीठा क्या बनाएगी। हाँ, चाहे जो भी हो, अगर ये भी प्रतियोगिता में आई है तो मुझे भी इसकी मिठाई तो चखनी ही होगी ना। वाह 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 वाह, आपके हाथों की बनाई गई मिठाई तो सफेद है। अरे ये क्या चंदा, तूने कहीं गलती से मिठाई में नमक तो नहीं मिला दिया ना? मेरा शक बिल्कुल सही था, ये सब साजिश थी। अब फैसला या तो इस पार या तो उस पार होगा। वाह, ये तो स्वादिष्ट है, मजा आ गया। वाह वाह, क्या बात है। हुर्रे! क्या बोल रहे हैं महाराज, चंदा की मिठाई में तो नमक मिला हुआ है ना? सिर्फ नमक नहीं है, उसके साथ ये तीखा और मीठा भी है। मजा आ गया। वाह वाह, क्या बात है। इतनी मिठाई खा के मेरा मन ऊब गया था। ये मिठाई थोड़ी मीठी है, नमकीन है और साथ में तीखी भी है। इसे खा के मेरा मन बाग बाग हो गया। मजा आ गया। लाओ चंदा, मुझे दो और मिठाई दो, मुझे भूख लगी है। हाँ महाराज, ये लीजिए, खाइए महाराज। जितना मन करे उतना खाइए, सब मिठाई आपके लिए ही है महाराज। वाह 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 वाह, इस प्रतियोगिता में तीखी, नमकीन और मीठी मिठाई बनाने वाली हमारी चंदा विजेता है। वाह वाह। ये लो, ये कैसे हो गया? ये गलती से जीत गई है और मुझे तो फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं हुई। मैं जानती थी कि बहुत ज्यादा मीठा खाने के बाद तीखा और नमकीन खाने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए सबसे अंत में महाराज को मिठाई खिलाना मेरी योजना थी। समझी दीदी? हाँ, अब मजा आया। ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। दांतों के प्रसिद्ध चिकित्सक अजय पाल हमारे राज्य में आ रहे हैं। हमारे महाराज के आदेश अनुसार वो सभी प्रजा के दांतों का परीक्षण करेंगे। जिसके दांत अच्छे और सुंदर होंगे उसे महाराज दंत श्री की उपाधि देंगे और 1000 सोने के सिक्के इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। तुमने सुना दीदी? सुना? वो क्या बोल कर गए? सुना? इससे तुझे क्या? हाँ, बेल के पकने से कौवे को क्या फर्क पड़ता है? क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। अच्छा नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। हाँ, तुम ये बोलकर मुझे क्या समझाना चाहती हो? उसने साफ सुथरे दांतों के बारे में कहा है। तूने आईने में अपने दांतों को पहले कभी अच्छी तरह से देखा है? मैं जितनी बार अपने दांतों को देखती हूँ उतनी बार मुझे खुद से प्यार हो जाता है। देखो देखो देखो, मेरे दांत कितने सुंदर है। वाह वाह। सुंदर है या फिर बदसूरत है तेरे ऊबड़ खूबड़ दांत? दांत तो मेरे अच्छे हैं, कितने बड़े और नुकीले हैं। तुम्हारे दांत तो कुदाल के जैसे बदसूरत है, सिर्फ फैले हुए हैं। लड़ाकू, गुस्सैल, बेवकूफ इंसान के दांत ऐसे ही होते हैं। हाँ। क्या मैं बेवकूफ हूँ? तुझे और तेरे दांतों को तो मैं ही देखूंगी। ओ दीदी, भाग कहाँ रही हो? सुनते हुए जाओ, सुनते हुए जाओ। दंतश्री की उपाधि और 1000 सोने के सिक्के मेरे पास ही आएंगे, तुम देख लेना। अब देखती हूँ उसे। मेरा नाम भी मंदा है, मेरे दांतों का मजाक उड़ा रही है। अब तो मुझे दिखाना पड़ेगा। अब मुझे तुरंत एक अच्छे से वैद्य के पास जाना होगा, उसके बाद तुम देखना मेरी बहन। तेरे चेहरे पर मुस्कान आती है या फिर चेहरा उतर जाता है? क्या हुआ मंदा जी, इस तरह अकेले अकेले हिलते डुलते अपने मन ही मन में बात करते हुए कहाँ जा रही हो? मैं अपने दांत दिखाने जा रही हूँ। आपके यहाँ दांतों का कोई अच्छा वैद्य है क्या? पुरानी बस्ती में एक बहुत अच्छे वैद्य हैं जो दांतों की चिकित्सा करते हैं। बस मिल गया मुझे उपाय, तो चलती हूँ फिर।
वैद्य जी, कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे दांत मेरे चमकने लगे और कुल्हाड़ी की तरह धारदार हो जाए। हो जाएगा ना? हो जाएगा, मतलब जरूर होगा, होना ही पड़ेगा। मैं एक दंत मंजन दूंगा, मतलब दांतों का मंजन, चूहा छाप दंत मंजन। 7 दिन इससे दांत साफ करने पर दांत चूहे जैसे चमकीले और कुल्हाड़ी की तरह धारदार हो जाएंगे। दिन में 2 बार साफ करना, दांत सफेद, सख्त और चमकीले हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। दांतों को इस मंजन से साफ तो करूंगी और साथ में चंदा के दांतों को कैसे खराब करना है ये भी सोचूंगी। सोचना तो पड़ेगा। दीदी ये देखो। सुबह सुबह मुझे इस तरह अपने दांत फाड़कर क्यों दिखा रही है? हाँ? मेरे दांत कैसे हैं देख रही हो? बताओ क्या करने का मन हो रहा है? क्या करने का? तुम्हें अपने सुंदर दांतों से जरा एक बार अच्छी तरह काट लूं। चंदा, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अपने दांतों पर इतना भी घमंड ठीक नहीं। सारे दांत टूट जाएंगे, तो दंत टुट्टी बन जाएगी। कसाई के चाहने से गाय मरा नहीं करती है दीदी। मेरा काम हो गया है। मैंने कैसे तुम्हारी सुबह खराब कर दी। अब मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ दीदी, ठीक है? तेरे अगर सारे दांत मैंने ना तोड़ दिए तो अपना नाम बदल लूंगी मैं। अब मैंने जो किया है उसे तू अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगी। अब ये चने अपना कमाल दिखाएंगे। अरे ये क्या? ऐसा लगा कि जैसे कोई दरवाजे से बाहर गया। वो दीदी की परछाई लग रही है, लेकिन दीदी मेरे घर ऐसे छुपकर क्यों आई थी? आखिर बात क्या है? देखूं तो। वाह, मेरे बिछाए हुए जाल में चंदा ने कदम रख दिया है। अरे बाप रे, मर गई, मर गई। अरे बाप रे। जाती हूँ, जाकर जरा मजा लेकर आती हूँ। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? ओ, आ गई जले हुए पर नमक छिड़कने। हाँ, मैं क्या बताऊंगी दीदी, चने गड़बड़ थे। ओह, चने में लोहे के बॉल थे। जैसे ही मैंने उन्हें चबाया वैसे ही मेरे दांत, हाय हाय। ओह, अरे बाप रे। अब तू क्या करेगी बहन, आजकल सब कुछ गड़बड़ ही मिलता है। अब मैं क्या करूंगी? माँ, मुझे अब दंतश्री की उपाधि नहीं मिलेगी दीदी। रो मत बहन, रो मत। एक ही जीवन में क्या सब कुछ मिलता है हमें बेवकूफ? अब तू भी क्या कर सकती है, बोलो। मैंने तुमसे सीख ले ली है। अब से मैं जो भी कुछ खाऊंगी अच्छी तरह देखने परखने के बाद खाऊंगी कि उसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है। चलो चंदा, तुम सावधानी से रहना बहन, और सुनो, कुछ तरल चीज खाना, समझी ना? अब मैं चलती हूँ। ममता दीदी, अब तुम देखना कि असली खिलाड़ी कैसे खेल खेलते हैं। प्रतियोगिता के दिन तुम औंधे वो गिरोगी। अब थोड़ी ही देर में प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। चंदा के दांत तो मैंने तोड़ दिए हैं। अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ। मुझे ही दंतश्री की उपाधि मिलेगी और 1000 सोने के सिक्के भी। हाँ, सोचकर ही मुझे कितना अच्छा लग रहा है।
अंदर आ जाओ दीदी। क्या हुआ बहन, तुम अचानक यहाँ कैसे? आज प्रतियोगिता है। ओह, तुम्हारी जीत के लिए मैं खीर बनाकर लेकर आई हूँ। तुम अगर खा लोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम खाओगी ना दीदी? मैं क्या पागल हूँ जो तुम्हारी लाई हुई खीर खाऊंगी? तुम भी मेरे दांत तोड़ने की कोशिश कर रही हो, है ना? ये बात क्या मैं जानती नहीं? दीदी, कितनी मेहनत करके मैं तुम्हारे लिए खीर बनाकर लाई हूँ। तुम नहीं खाओगी? तुम अपना नाटक बंद करो और जाओ, भागो यहाँ से, जाओ। दीदी, तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो? ठीक है, तो फिर मैं चली जाती हूँ। चंदा तो चली गई। अब मैं एक बार अच्छी तरह से दांत साफ करके प्रतियोगिता में जाती हूँ। ये क्या हो रहा है? अरे अरे, मुझे ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है मुझे? लाइए, दिखाइए मंदा जी अपने दांत। ओ, ची 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 ची, कितने गंदे दांत हैं आपके। आप बाहर हो। चलिए चंदा जी, आप अपने दांत दिखाइए। मेरे मुंह में दांत तो हैं, लेकिन इसके तो दांत ही नहीं है। अरे ये क्या, तुम्हारे दांत ठीक कैसे हो गए? मेरे दांतों को कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन तो उसने मेरे भीगे हुए चने में कहीं कुछ कर तो नहीं दिया है। एक बार जांच कर लेती हूँ। अरे बाप रे, चने से इस तरह से कड़कड़ की आवाज क्यों आ रही है? देखो देखो, अच्छी तरह से देखो। ये तो लोहे के छोटे छोटे बॉल है। ये सब उसने भीगे हुए चने में मिला दिया है। ओह, ठीक है दीदी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे बाप रे, मर गई, मैं मर गई। इसका मतलब तूने मुझे बेवकूफ बनाया। मेरा दंत मंजन तूने ही बदला था। ये क्या हो गया मुझे? अब तुम्हें अच्छा सबक मिला है दीदी। सुनिए सभी, चंदा के दांत ही सबसे ज्यादा सुंदर हैं, इसलिए यही विजेता है। हाय हाय, ये क्या हो गया? पता नहीं मेरी बकरी आखिर कौन लेकर चला यहाँ पर इस तरह हताश होकर रोने से क्या होगा? जाओ जाओ, बकरी को ढूंढने जाओ। मैंने सब जगह ढूंढ लिया है भाई, लेकिन कहीं भी नहीं मिली। मेरी गाय को कहीं देखा है क्या? अरे ये क्या, तुम्हारी गाय गुम हो गई है? हाँ, कल रात से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रही। अब कहाँ होगी? अरे ये क्या, ये तो बड़ी अजीब बात है। अरे रास्ते से हटो, रास्ते से हटो, अंतर्यामी मंदा जी को जाने दो। ये मंदा कब से अंतर्यामी हो गई भाई? ये भी नहीं जानते हो, मंदा जी अब पहले वाली इंसान नहीं रही। सभी का भूत भविष्य वर्तमान बता देना इनके बाएं हाथ का खेल है। देश विदेश से भी लोग आते हैं अंतर्यामी मंदा जी के पास। ऐसी बात है? अभी कुछ दिन की ही बात है, हमारे गांव में एक अमेरिकन साहब आए थे। उनकी पत्नी खो गई थी, कोई उसे ढूंढ ही नहीं पाया, सभी फेल हो गए थे। उसके बाद मंदा जी को बुलाया गया। उसके बाद क्या हुआ? मंदा जी ने कहा कि ये गांव छोड़कर मैं अमेरिका नहीं जा सकता। ओह, तो फिर मंदा जी ने क्या किया?
यही तो बात है, साहब के साथ अमेरिका जाए बगैर मंदा जी ने यहीं से साहब की पत्नी को ढूंढ लिया। अरे वाह, यहीं पर बैठे बैठे अमेरिका में साहब की पत्नी को ढूंढ भी लिया। मंदा बहन, अगर तुम में इतनी ज्यादा शक्ति है तो मेरी बकरी को जरा ढूंढ दो ना। हाँ, ढूंढ देंगे ना। छोड़ो छोड़ो, मंदा की बातें गोलगप्पे की तरह पिचक जाती हैं। मैं हूँ अंतर्यामी मंदा, सिर्फ देखूंगी और बता दूंगी किसका क्या और कहाँ से खो गया है। तो फिर पैसा फेंको और तमाशा देखो, मतलब कि पहले पैसे दो उसके बाद ही जानकारी मिलेगी। दूंगा, आप जो बोलोगी मैं वही दूंगा, आप बस मेरी बकरी ढूंढ दो। हाँ, ये रही। हाँ, वो तो भाग गई है, लेकिन क्या? देखो जरा। अरे भाई, ढूंढने के लिए पहले पैसे तो दो। हाँ, ये लो, अब बताओ। अरे वाह, ये तो सच में अंतर्यामी है। अब जाकर विश्वास हुआ ना? हाँ। मंदा बहन, मेरी गाय कहाँ गई? वो तो मैदान पार करके जंगल के पास जाकर हरी हरी घास खा रही है। बस कुछ समय में ही शेर के पेट में जाएगी वो। बाप रे, बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से। एक जगह खड़े रहने का कोई फायदा नहीं। बोलो बोलो सभी, जय अंतर्यामी मंदा जी की जय। जय अंतर्यामी मंदा जी की, जय अंतर्यामी मंदा जी की। एक एक करके आओ, पहले पैसे रखो और फिर किसका क्या गुम हो गया है ये बताओ। और फिर मैं गणना करके सब कुछ बता दूंगी। मंदा, सबसे पहले तो तुम मेरा पानदान ही ढूंढ दो। पानदान ढूंढना है? अरे वाह, सुबह से ही मेरा पानदान, मेरा पसंदीदा पानदान, लाख खोजने के बावजूद मुझे अभी तक मिला ही नहीं। ठीक है, देखती हूँ। ओहो मंदा, कुछ मिला या नहीं बताओ जल्दी। जिसने भी लिया है वो इतनी आसानी से नहीं देने वाला। वो है किसके पास, बस इतना बता दो मुझे। उसके बाद अगर सीधी उंगली से मेरा पानदान नहीं मिला तो मैं उंगली टेढ़ी कर दूंगा। ठीक है, तो फिर आइए मेरे साथ। दीदी ने अंतर्यामी का ढोंग करके सभी को भ्रमित कर रखा है, लेकिन वो मुझे नहीं कर पाएगी। उसे रंगे हाथों पकड़ना ही पड़ेगा। क्यों चंदा, किसे रंगे हाथों पकड़ने की बात हो रही है? हाँ, इस बार तो हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है चंदा। ये भला कैसी बात हुई? समझ जाओगी, सब कुछ समझ जाओगी। पहले तुम मेरा पानदान दे दो। लाओ दो। भला वो मुझे कहाँ से मिलेगा? अच्छा, सुनो, जाओ देखो जरा, एक बार खटिए के नीचे जाकर देखो। अरे, ये यहाँ पर कैसे आ गया? ये तो अब तुम महाराज के सामने ही जाकर समझ पाओगी। हाँ। छी, चंदा, आखिर तुमने चोरी करना भी शुरू कर दिया? हाँ, सुनो, चलो सभी राजा के पास चलो। आपने सब कुछ सुन लिया ना महाराज? सुन तो लिया, लेकिन इस पर भरोसा कैसे करूं? सच कहूँ तो मैं भी पहले भरोसा नहीं कर पा रही थी महाराज। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। ये बात तो है कि चंदा मेरी दुष्ट बहन है, लेकिन चंदा चोर। हाय, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। ये पक्का इसी की कोई चाल है।
अरे रे, तुम रो मत मंदा, रो मत, वरना मेरी राजसभा की कीमती कारपेट भीग जाएगी। तुम रो मत, हाँ, बिल्कुल रो मत। अब जब आप कह रहे हैं तो मैं नहीं रोऊंगी महाराज। दीजिए दीजिए, इसे सजा दीजिए। मैं अपनी तकलीफ अपने दिल में ही कहीं दबा कर रख लूंगी महाराज। किसी को रोता हुआ देखकर मुझे बहुत जोर की भूख लग जाती है। मैं जा रहा हूँ खाने। और हाँ, चंदा को क्या सजा दी जाएगी ये कल सुबह बताऊंगा, ठीक है? तब तक चंदा को नजरबंद करके रखा जाएगा। सिपाही, इस पर नजर रखो, कहीं ये भाग ना सके। क्या आज इसे सजा नहीं मिलेगी? सब कुछ समझ में आ गया है। मजा तो अब आएगा। हाँ, कहाँ चला गया? अरे कहाँ चला गया? कोने कोने में खोजा हूँ, फिर भी नहीं मिल रहा। कहाँ चला गया? चिंता क्यों कर रहे हैं महाराज? आपका जो कुछ भी खोया है वो दीदी ढूंढ कर दे देगी। सही कहा चंदा, तुमने बिल्कुल सही कहा। सुनो, यहाँ आओ, मंदा को बुला कर ले आओ। महाराज, आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ, अरे सुबह से मेरा वो सील मारने वाला मोहर कितने खोजने के बावजूद नहीं मिल रहा है। तुम जरा जल्दी से उसे ढूंढ दो। क्या आपकी सील मोहर? हाँ, गणना करके जरा जल्दी बताओ मुझे कि वो आखिर है कहाँ। इसे ढूंढ निकालना तो दीदी के बाएं हाथ का काम है ना दीदी? अब तो मैं गई काम से। अरे ये क्या, तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? हाँ, अभी और कितना समय लगेगा? नहीं, मतलब कि वो बस हो ही गया महाराज, होने ही वाला है। मतलब ऐसा तो कब से चल रहा है, ये आखिर खत्म कब होगा? महाराज, वो मैं बोल रही थी कि मैं एक बार कोशिश करके देखूं क्या? तुम देखोगी? क्या तुम्हें भी गणना करना आता है क्या? बताओ। वो मुझे थोड़ा बहुत आता है। ये सब क्या कर रही है? महाराज, गणना के अनुसार आपका सील मोहर दीदी के पानी के मटके में डुबकी लगा रहा है। क्या ऐसी बात है? सुनो जरा, तुम अभी तुरंत मंदा के घर जाकर उसके घर की तलाशी लो। अरे बाप रे, ये चंदा तो मुझे ही फंसा रही है। यही तो है मेरा सील मोहर। इसका मतलब हाथों से गणना करना छोड़कर मंदा तुमने हाथ की सफाई करना शुरू कर दिया। हाँ? नहीं महाराज, ये सब चंदा की साजिश है। इसी ने मेरे घर में घुसकर मेरे मटके में ये सील मोहर छुपा दी थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? चंदा को तो मैंने नजरबंद करके रखा हुआ था। मैंने ये नहीं किया महाराज, दीदी के इस चेला ने किया है, जो सभी के घरों से सामान चुराकर उसे छुपा दिया करता था और दीदी उसके बाद उसे आदेश देती थी। इसने ही तो सारा कांड किया है महाराज। ये क्या बोल रही हो? ये चेला ही सारे काम करता है? ये तुम्हें कैसे पता चला? कैसे पता चला? अरे ये क्या? अरे ये क्या? ये तो हमारे गांव का चंदू है। हाँ? जिस वक्त मैंने इसे पहचान लिया था उसी वक्त मेरी नजरों में सारी बातें साफ हो गई थी। वाह 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 वाह, लेकिन तुमने इसे इस काम पर कैसे लगा लिया? ये पैसों के लिए अगर दीदी की मदद कर सकता है तो फिर मेरी मदद क्यों नहीं करेगा? दीदी ने इसे गलत रास्ते पर चलाया है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये जानने के बाद आप इसे माफ कर देंगे। जैसे ही मैंने ये कहा, ये काम करने के लिए तैयार हो गया। अच्छा चंदा, इसका मतलब तुम्हारे मन में यही सब चल रहा था। अब मेरे मन में क्या है वो सुनो। सुनो, मंदा को तैयार करो।
जैसी करनी वैसी भरनी। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.